नमस्कार। आज हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण से मूल्य की अवधारणा को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न व्यू। जैसा कि प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने अपनी मूल विषयक धारणा को व्यक्त किया है, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, मूल्य बुद्धि ग्राह्य अर्थ है, ना कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। अर्थात मूल्यों को बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है, ना कि इंद्रियों के द्वारा। नंबर 2, मूल्य और सत्य एक ही विषय वस्तु हैं, ना कि अलग अलग। अर्थात वैल्यूज और ट्रुथ दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो सत्य हैं वे ही मूल्य हैं और जो मूल्य हैं वे ही सत्य हैं। तीसरा, मूल्य निरपेक्ष होते हैं, शाश्वत होते हैं तथा सत्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि मूल्य हर काल में, हर परिस्थिति में एक ही जैसे होते हैं और उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता। अब हम प्लेटो के शिष्य अरस्तु के द्वारा दिए गए मूल्य के बारे में विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के दर्शन में मूल्य हेतु मानव मूल्य एवं नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है। अर्थात मानव मूल्य अलग हैं और नैतिक मूल्य अलग हैं, ऐसा अरस्तु जी कहते हैं। इसके उपरांत हम पाश्चात्य विद्वानों में ह्यूम और सिजविक के द्वारा दिए गए मूल्यों के अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूम और सिजविक ने मनुष्य के नैतिक जीवन को द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियों का विकास निरूपित कर स्वार्थ एवं परमार्थ के सहज बोध को मूल्य की संज्ञा दी है। अर्थात ह्यूम और सिजविक ने कहा है कि स्वार्थ अर्थात सेल्फिशनेस एवं परमार्थ, इन दोनों के मिलने से ही, इन दोनों में उचित तरीके के सामंजस्य से ही मूल्यों की स्थापना होती है। अर्थात स्वार्थ और परमार्थ दोनों का उचित संयोजन ही मूल्य है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध दार्शनिक अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें। अर्थात इन्होंने कहा है कि हम उन्हें ही वैल्यूज कह सकते हैं जो ह्यूमन डिजायर को सेटिस्फैक्शन दें। प्रसिद्ध दार्शनिक जेम्स वार्ड ने मूल्य को इच्छाओं की संतुष्टि करने वाली वस्तु बताया है। अर्थात ऐसी चीज़ें जो इच्छाओं की संतुष्टि करें, हमारे डिजायर को संतुष्टि करें, वे ही वैल्यूज हैं। इच्छा की पूर्ति से सुख का अनुभव होता है, इस प्रकार सुखानुभूति में मूल्य की अनुभूति होती है। जेम्स वार्ड जी कहते हैं कि यदि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो हम मूल्यों का अनुभव करते हैं। अब इसके बाद हम प्रसिद्ध दार्शनिक हॉफडिंग के विचारों पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने कहा है मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है या उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। अर्थात मूल्य हमें तुरंत सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन यदि हम इन उपर्युक्त विचारों पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मूल्य केवल वही नहीं है जो हमें तुरंत संतुष्टि देते हैं, बल्कि मूल्य का अर्थ इससे अधिक सारगर्भित है। समाजशास्त्रियों ने मूल्यों को अलग तरीके से परिभाषित किया है। समाजशास्त्रियों के अनुसार मूल्य सामाजिक रूप से परिभाषित वे इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें व्यक्ति सीख कर या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात करता है, और वे आत्मगत रुचियां, अभिलाषाएं और आदर्श बन जाते हैं। अर्थात समाजशास्त्रियों के अनुसार मूल्यों को हम एक दिन में ग्रहण नहीं करते, बल्कि हम मूल्यों को आदतों के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि सोसाइटी द्वारा मान्य होते हैं, और सोसाइटी द्वारा मान्य नियमों से ही हमारा सोशलाइजेशन होता है, और हम मूल्यों को धीरे धीरे आत्मसात करते हैं, अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार उनको प्राप्त करते हैं, और समाजशास्त्रियों द्वारा स्थापित मूल्य ही हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। अब हम यह चर्चा करेंगे कि मूल्यों का शिक्षा में क्या स्थान है।
प्लेस ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन। बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने मूल्यों को एजुकेशनल डायरेक्टिव बताया है, अर्थात मूल्य नीति निर्देशक तत्व है, अर्थात मूल्य शिक्षा को गाइडलाइन देते हैं, मूल्य शिक्षा को निर्धारित करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, तथा मूल्य ही एजुकेशन के नेचर का निर्धारण करते हैं। शिक्षा हमारी कैसी होगी इसका निर्धारण मूल्य ही करते हैं। यदि हम कहें कि मूल्य विहीन शिक्षा निरर्थक और निर्जीव है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले हम मूल्यों का निर्धारण कर लेते हैं और मूल्यों के निर्धारण करने के बाद फिर हम उसके आधार पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशनल डिसिप्लिन का निर्माण करते हैं। अर्थात हमारे उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शैक्षिक अनुशासन आदि सभी पर मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। प्राचीन वैदिक शिक्षा से लेकर आधुनिक शिक्षा पर मूल्यों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्राचीन समय में भी और आधुनिक समय में भी स्पष्ट रूप से मूल्यों का प्रभाव शिक्षा पर देखा जा सकता है। ये बात अलग है कि प्राचीन समय में शिक्षा के मूल्य कुछ और थे और आधुनिक समय में शिक्षा के मूल्य कुछ और है। विद्वानों का कहना है कि शिक्षा स्वयं एक मूल्य है और इस मूल्य का प्रभाव इतना व्यापक है कि वह बुराइयों के स्थान पर अच्छाइयों को ग्रहण करने लगता है। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य इत्यादि का ज्ञान अर्जित कर लेता है और इसका ज्ञान अर्जित करने के बाद वह इनमें अंतर करके अच्छाइयों को ग्रहण करता है एवं बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है। धन्यवाद।